तला हुआ खाना प्रस्तावना किसी भी शहर या गांव में जो सबसे प्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, उनमें तला हुआ खाना हमेशा से ही एक प्रमुख स्थान रखता है। तली हुई पकवानों की खुशबू, गर्मागर्म तला हुआ आलू, पकौड़ी, समोसा, चाट, ये सभी खाने के शौकीनों के लिए किसी जादू से कम नहीं होते। लेकिन कभी सोचा है, तला हुआ खाना सिर्फ स्वाद ही नहीं देता, बल्कि वो हमारे जीवन की कहानी का हिस्सा भी हो सकता है। यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां तला हुआ खाना न सिर्फ एक आदत थी, बल्कि लोगों के जीवन की अहम हिस्सेदारी बन चुका था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने पहला अध्याय। रोज का संघर्ष। राहुल एक छोटे से शहर में रहता था, जहां की गलियों में तला हुआ खाना रोज का हिस्सा था। चाहे वह तला हुआ आलू हो, समोसा हो या फिर कुछ और, हर दुकान पर इनका चलन था। राहुल का दिन हर सुबह उसी तरह के तले हुए खाने से शुरू होता। उसकी माँ, जो एक गृहिणी थी, हमेशा तले हुए पकवान बनाती थीं। उसका मानना था कि तला हुआ खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है और हर घर में इसे बनाना चाहिए। राहुल को यह भी लगता था कि तला हुआ खाना ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे वह खुश रह सकता है, क्योंकि हर मस्ती उसी में बसी होती थी। माँ, क्या आज फिर से तली हुई आलू की सब्जी बनेगी? राहुल ने एक दिन पूछा, जब वह सुबह सुबह उठकर रसोई में आया। माँ मुस्कराई और बोली, हाँ बेटा, तला हुआ खाना हमेशा खास होता है। राहुल के लिए तला हुआ खाना सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि खुशियों का प्रतीक था। लेकिन उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि यह खाने की आदत उसकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकती है। दूसरा अध्याय। स्वाद से आगे। एक दिन राहुल के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। वह कॉलेज में था और उसकी पढ़ाई में कुछ बदलाव आया था। राहुल ने एक नया दोस्त बनाया, जिसका नाम था आकाश। आकाश राहुल से बिल्कुल अलग था। वह तला हुआ खाना नहीं खाता था और हमेशा ताजे और स्वस्थ भोजन की बात करता था। एक दिन आकाश ने राहुल से कहा, तुम्हें कभी सोचना चाहिए कि ये तला हुआ खाना तुम्हारे शरीर पर क्या असर डाल रहा है। क्या तुमने कभी तला हुआ खाने के बिना दिन बिताने की कोशिश की है? राहुल हंसा, तला हुआ खाना छोड़ना? यह तो मेरी आदत बन चुकी है। यह ही तो मेरा जीवन है। आकाश ने गंभीरता से कहा, देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी सेहत की चिंता कर रहा हूं। तला हुआ खाना धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। यह खाने का तरीका सिर्फ स्वाद और तात्कालिक संतुष्टि दे सकता है, लेकिन इसकी आदत जीवन भर की समस्याओं का कारण बन सकती है। राहुल को आकाश की बातें समझ में आ रही थीं, लेकिन वह अभी भी तला हुआ खाने का स्वाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह सोचने लगा, क्या सच में मुझे अपने खाने के तरीके को बदलना चाहिए? तीसरा अध्याय। आदतों का बदलाव। राहुल ने धीरे धीरे आकाश की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उसने पहले तला हुआ खाना कम करना शुरू किया और ताजे सलाद, सूप और दही जैसे स्वस्थ विकल्पों को अपनाया। शुरुआत में राहुल को यह बदलाव बहुत कठिन लगा, क्योंकि तला हुआ खाना उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, राहुल ने महसूस किया कि उसका शरीर अधिक ताजगी महसूस कर रहा था। उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ गया और मानसिक स्थिति भी ज्यादा शांत और संतुलित होने लगी। हालांकि उसे तला हुआ खाना छोड़ने में पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन उसने अब समझ लिया था कि संतुलित आहार और तला हुआ खाना दोनों को एक साथ जीवन में शामिल करना अधिक अच्छा था। चौथा अध्याय। समझदारी का रास्ता। एक दिन राहुल और आकाश शहर के एक कैफे में बैठे थे। आकाश ने एक गर्मागर्म तला हुआ समोसा लिया और राहुल को दिखाते हुए बोला, देखो, इस स्वाद का तो कोई मुकाबला नहीं है।
लेकिन मैंने सीखा है कि अगर इसका सेवन संतुलित मात्रा में किया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए ज्यादा नुकसान नहीं करता। राहुल मुस्कराया और बोला, तुमने सही कहा। कभी कभी स्वाद के साथ समझदारी भी होनी चाहिए। उस दिन के बाद राहुल ने तला हुआ खाना पूरी तरह से नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अब समझदारी से खाता था। अब वह जानता था कि स्वाद और सेहत दोनों को एक साथ संतुलित तरीके से जीना चाहिए। 5वां अध्याय, नई शुरुआत। समय के साथ राहुल ने आकाश की सलाह का पालन किया और जीवन में तला हुआ खाना और सेहत के बीच सही संतुलन बनाया। उसने पाया कि जब आप अपनी आदतों को सही दिशा में बदलते हैं तो न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी प्रसन्न रहता है। राहुल अब तला हुआ खाना अपने जीवन का एक हिस्सा मानता था, लेकिन उसी के साथ ताजे और स्वस्थ भोजन का भी आनंद लेता था। उसने यह सीखा कि खाना सिर्फ स्वाद नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। तला हुआ खाना एक आदत हो सकती है, लेकिन आदतों में सुधार और बदलाव से जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।